हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस साइंस की तैयारी में एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। देखिए, इसके एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस चैप्टर को हम समझेंगे और जानेंगे कि भाई किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य क्या है? देखिए, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य क्या है? केंद्रक, झिल्ली, झिल्ली और केंद्रक के बीच द्रव्य और केवल झिल्ली। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ये कोशिका झिल्ली है और बीच में पाया जाता है केंद्रक, तो उसके बीच में जो भी द्रव भरा रहता है उस द्रव को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसिकल का कार्य है। वेसिकल मतलब होता है पुटिका। पुटिका का कार्य क्या होता है? प्रोटीन निर्माण, पदार्थ का परिवहन, ऊर्जा निर्माण और डीएनए मरम्मत। तो देखिए, वेसिकल जो होती है, पुटिका, पुटिका का कार्य होता है पदार्थों का परिवहन। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बी। पुटिका का कार्य क्या होगा? पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, कोश का विभाजन का नियंत्रण कौन करता है? यानी सेल डिवीजन का जो कंट्रोल है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम और राइबोसोम। तो देखिए, कोश का विभाजन का नियंत्रण करता है केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित संरचना होती है। यानी ऐसी कौन सी संरचना है इन ऑप्शन में से जो जंतुओं में नहीं पाई जाती? केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो देखिए, केंद्रक जंतुओं में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतुओं में मिलता है और कोशिका झिल्ली जंतुओं में मिलती है। क्लोरोप्लास्ट जंतुओं में नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर उपस्थित तरल द्रव्य को क्या कहते हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन जब मैंने कराया था तो मैंने आपको बताया था कि कोशिका है और केंद्रक है, उसमें जो भी तरल द्रव्य जो होता है उस द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है, कोशिका की शक्ति उत्पन्न होती है केंद्रक में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और लाइसोसोम में। तो देखिए, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में होती है, और एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी कॉइन्स कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो ये कोशिका की शक्ति किसमें उत्पन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, कौन सा अंगक आनुवंशिक गुणों का नियंत्रण करता है? यानी आनुवंशिक गुणों का नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लाइसोसोम। देखिए, आनुवंशिक गुणों का नियंत्रण करते हैं गुणसूत्र। कौन करते हैं? गुणसूत्र। और जिस संरचना में गुणसूत्र पाए जाएंगे वो आनुवंशिक गुणों का नियंत्रण करेगा, और गुणसूत्र मिलते हैं केंद्रक में। कहाँ मिलते हैं? केंद्रक में। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? पादप कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? दीवार मतलब कोशिका भित्ति। ग्लूकोज, सेलुलोज, वसा और प्रोटीन। तो देखिए, कोशिका जो भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं स्वतः मृत कोशिकाओं से, पहले से मौजूद कोशिकाओं से और मिट्टी से। तो कोशिका सिद्धांत कहता है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का अवलोकन सबसे पहले किया था? तो देखिए, मैंने पिछली जो क्लास ली थी उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि जीवित कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो इसमें पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है स्लाइडेन, तीसरा है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और चौथा है वॉटसन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और जो वास्तव में जो जीवित कोशिका देखी थी वो कौन सी कोशिका देखी थी? जीवाणु कोशिका देखी थी। कौन सी कोशिका? जीवाणु कोशिका। नेक्स्ट है, डीएनए तथा आरएनए मुख्यतः पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, साइटोप्लाज्म में, सेल वॉल में। तो देखिए, डीएनए और आरएनए मुख्यतः किस में मिलते हैं? केंद्रक में मिलते हैं, क्योंकि ये केंद्रक में क्या मिलता है? गुणसूत्र मिलते हैं। तो वहीं क्या मिलेंगे? डीएनए और आरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है,
वॉलवॉक्स किस प्रकार की कोशिका होती है? देखिए वॉलवॉक्स एक शैवाल है। कैसा है? शैवाल है। बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक और मृत कोशिका। तो वॉलवॉक्स बहुकोशिकीय शैवाल है। कैसी कोशिकीय शैवाल है? बहुकोशिकीय। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली की मुख्य विशेषता है। मतलब प्लाज्मा झिल्ली यानी कि जो कोशिका की जो बाहरी आवरण होता है, ये केंद्रक हो गया, और ये बाहरी आवरण होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या विशेषता है? पारगम्यता, चयनात्मक पारगम्यता, कठोरता और रंगहीनता। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली की विशेषता है यह चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है कोशिका में डीएनए की प्रतिकृति होती है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है केंद्रक में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और वैक्यूल में। वैक्यूल मतलब रिक्तिका में। तो देखिए डीएनए का प्रतिकरण वहाँ होगा जहाँ पर डीएनए उपस्थित होगा, और डीएनए होता है गुणसूत्र में। कहाँ पर होता है? गुणसूत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए, केंद्रक में। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम किस पर स्थित होते हैं? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और गोल्जी काय और वैक्यूल। तो देखिए जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER पर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, मतलब जीवाणु जो होता है उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। सेलुलोज की, प्रोटीन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन की और लिपिड की। तो देखिए नॉर्मल जो कोशिका भित्ति होती है वो तो बनी होती है सेलुलोज की, लेकिन जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। इसकी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के समय केंद्रक गायब हो जाता है, यानी कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्र गायब हो जाता है? कोशिका विभाजन की 4 अवस्था होती हैं, PMAT। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज और टी मतलब टीलोफेज। तो इसमें पहला ऑप्शन इंटरफेज में, दूसरा है मेटाफेज में, तीसरा प्रोफेज में और चौथा है एनाफेज में। तो देखिए प्रोफेज कोशिका जो अवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है? केंद्रक गायब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला है कोशिका की भित्ति किसके द्वारा बनती है? लाइसोसोम, प्लास्टिड, गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? कोशिका की भित्ति किसके द्वारा बनती है? लाइसोसोम, प्लास्टिड, गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए कोशिका की जो भित्ति बनती है वो बनती है गोल्जी काय से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है आरएनए कहाँ पाया जाता है? केवल केंद्रक में, केवल साइटोप्लाज्म में, केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए आरएनए जो होता है वो केंद्रक में तो होता ही होता है, लेकिन राइबोसोम कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो राइबोसोम में भी क्या होता है? आरएनए होता है। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में मिलता है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों में। नेक्स्ट है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? मतलब कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम और वैक्यूल। वैक्यूल मतलब रिक्तिका। तो देखिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंद्रक जो है वो कोशिका का क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक फास्टली 20 क्वेश्चनों को किया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन जो है परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। नमस्कार, धन्यवाद।